महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता का हरण कर ले जाता, जो सीता की चोरी कर ले जाता, सीता को अपने साथ ले जाता। महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ की भूल के कारण माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो रिश्ते में उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई सोच चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग विद्वान हो और आप सभी ने रामायण की कथा सुनी है, लेकिन मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर ये गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, नहीं तो जो रहस्य है उसे आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यह कथा उस समय की है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री राम और उनके भाइयों के साथ हुआ था। नई बहुओं की चहल पहल से पूरी अयोध्या महक रही थी। तब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, आज आप एक बात गांठ बांध कर रखना, अभी तक आपके 4 पुत्र थे और अब आपकी 4 बहुएं बेटी के रूप में घर आ गई हैं और आप चारों की सास बन चुकी हो। तो कौशल्या, आपका यह धर्म बनता है कि बेटी हमारे घर बहू बनकर आई हैं और सास का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। महाराज दशरथ ने उन्हें उनका धर्म समझाया। कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ली जाए और उनमें क्या क्या गुण हैं ये देखा जाए। तब राजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटियों, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो, तुम चारों के लिए मेरा एक आदेश है। चारों बहुओं ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाकर अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ और फिर मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है, कौन सी बहू कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। चारों बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली में खाना सजाकर रख लिया और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी और कहा, पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, समझ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटी आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। दोस्तों, मांडवी के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति चली आई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उन्होंने भी एक थाली में भोजन सजाया और राजा दशरथ के सामने रख दी, परंतु उन्होंने भी वही गलती की थी जो भरत की पत्नी मांडवी ने की थी। महाराज दशरथ ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अभी दोनों नादान हैं, समझ जाएंगी। दोस्तों, इस तरह राजा दशरथ के सामने 3 थाली खाना आ गया था, लेकिन उन्होंने एक भी थाली से खाना नहीं खाया क्योंकि महाराज दशरथ को माता सीता का इंतजार था। माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया था,
उनके बनाए भोजन में कुछ अलग ही तरह की सुगंध आ रही थी। माता सीता ने 56 प्रकार के भोजन को एक थाली में लगाया और थाली में लगाकर अपने हाथ से थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हुई कि अचानक उन्हें ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता ने सोचा कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर जी के पास भोजन लेकर पहुँच गई होंगी, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल ले लिया। महाराज दशरथ चौकी पर बैठकर देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल लेकर रसोई की चौखट से बाहर निकली तो महाराज दशरथ की नजर माता सीता पर पड़ी। तो महाराज दशरथ ने सोचा, मुझे लगता है कि वह वास्तव में थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू सीता बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। माता सीता ने भी राजा दशरथ को देख लिया कि वो उन्हें ही देख रहे हैं। माता सीता सोचने लगी कि पिताजी महाराज पता नहीं क्या कहेंगे। सोचती हुई माता सीता चली आ रही थी, तभी हवा का एक झोंका आया और हवा के साथ एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह माता सीता की थाली पर थी और माता सीता की निगाह तिनके पर थी। माता सीता उस तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही वह तिनका खाने की थाली में गिर गया। माता सीता के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे ये कितनी पागल है। सीता माता सोचने लगी कि पता नहीं यह तिनका कहां से उड़कर आया है, जिसकी वजह से मेरा बनाया भोजन अशुद्ध हो गया है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई ही इतनी देर से है और पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में भोजन की थाली तो दूसरे हाथ में जल है। अब इस तिनको को उठाऊं तो मैं कैसे उठाऊं। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। माता सीता को उस तिनके को देखकर क्रोध आ गया। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न की और उस तिनके को जलाकर उड़ा दिया। इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जल को रखा और थाली हाथ में लेकर बोली, पिताजी भोजन कर लो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को अलग रख दिया। महाराज दशरथ से माता सीता ने कहा, क्या पिताजी हमसे कोई गलती हो गई है? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर महाराज दशरथ ने कहा, बेटी सीता, मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूंगा। माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? दोस्तों, महाराज दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने विचार किया, आखिर क्या वचन लेना चाहते हैं पिताजी महाराज? माता सीता बोली, ठीक है, मैं आपको वचन दूंगी पिताजी। महाराज दशरथ बोले, आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर के प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी? महाराज दशरथ ने कहा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली थी और उस तिनके को आपने जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया था। तो आज मुझे वचन दो कि आप आज के बाद कभी भी
किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालोगी। माता सीता अपने ससुर महाराज को यह वचन देती हैं कि पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज दशरथ ने माता सीता से ऐसा वचन क्यों लिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा राम और उसकी पत्नी के बीच किसी दिन कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि मेरे बेटे के ऊपर डाल दी तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। दोस्तों, यही कारण था कि महाराज दशरथ ने माता सीता से वचन लिया था। दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में रावण की कैद में थी और जब रावण माता सीता को तलवार लेकर धमका रहा था और बोल रहा था कि सीता एक बार मेरी तरफ देखो, तो सीता माता ने एक तिनके की तरफ देखा और तिनके से कहा, अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैरी नहीं हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते तो शायद आज यह रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था और रावण की कैद से माता सीता खुद को मुक्त नहीं करा सकती थी क्योंकि माता सीता अपने वचनों से मजबूर थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें।